हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कल हम लोगों ने सिंधु घाटी के विभिन्न प्रकार के जैसे कि उसकी भूमिका के बारे में जानकारी लिया। फिर जो है उसके नामकरण की जानकारी लिया। फिर उसके भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी लिया। और उसके नगरीय व्यवस्था के बारे में जानकारी लिया। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न प्रकार के जो स्थल थे उन स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो प्रमुख स्थलों की बात करें तो सबसे पहला प्रमुख स्थल आता है हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहला आता है हड़प्पा। इसकी विशेषता की बात करें तो आपको कल भी मैंने थोड़ी सी बताया था इसके बारे में कि खोज की बात किया जाए तो खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दूसरी विशेषता की बात करें तो यह रावी नदी के तट पर पाया गया है। यह रावी नदी के तट पर पाया गया है। यह अभी वर्तमान में इसकी बात करें, वर्तमान में तो यह पाकिस्तान के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी मोंटगोमरी जिला में स्थित है। मोंटगोमरी जिला में स्थित है। आगे की बात करें तो स्टुअर्ट पिगत ने इसे सर्वप्रथम जो है अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी थी। स्टुअर्ट पिगत के द्वारा इसे अर्ध नगर औद्योगिक नगर अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी। क्योंकि अगर इसकी नगर योजना की बात किया जाए तो इसकी जो है यहाँ मोहनजोदाड़ो मोहनजोदाड़ो के साथ साथ विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा नगर था। ऐसा किसका कहना था? स्टुअर्ट पिगत के द्वारा ही बताया गया था। यह मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो है विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा नगर है। आगे की बात करें तो इसके पश्चिम में सुरक्षा के लिए पश्चिम में सुरक्षा के लिए दुर्ग का निर्माण किया गया था। इसकी सुरक्षा के लिए पश्चिम में दुर्ग का निर्माण किया गया था। अगला इसका जो विशेषता है, अगर हम बात करें इसके दीवारों की कुल लंबाई की तो उत्तर से दीवारों की लंबाई दीवारों की कुल लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 415 मीटर थी। 415 मीटर थी। और
बात करें दीवारों की कुल लंबाई, कुल चौड़ाई की बात किया जाए, तो यह पूर्व से पश्चिम तक कुल टोटल जो है 195 मीटर थी। और यह यहाँ बात करें, हड़प्पा संस्कृति का जो दुर्ग का निर्माण हुआ था, तो उसके दुर्ग को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी, माउंट एबी की संज्ञा दिया। तो ये विशेषता है हड़प्पा जो है सभ्यता की। पहले जो हम देखेंगे, इसकी खोज की बात करें तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। यह रावी नदी के तट पर पाया गया है। यह पाकिस्तान की वर्तमान में स्थिति की बात किया जाए तो यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। स्टुअर्ट पिकट के द्वारा इसे अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी गई। और साथ में यही कहा गया कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है एक विकसित सभ्यता का जुड़वा नगर है। और साथ में अगर इसकी बात करें तो इसके पश्चिम में सुरक्षा के लिए जो है दुर्ग का निर्माण किया गया था। और दीवारों की कुल लंबाई की बात किया जाए तो उत्तर से दक्षिण तक टोटल जो है 415 मीटर थी। और उसके बाद चौड़ाई की बात किया जाए तो पूर्व से पश्चिम तक जो है 195 मीटर थी। व्हीलर के द्वारा माउंट यानी कि इसके दो को व्हीलर के द्वारा माउंट एबी की संज्ञा दी गई, माउंट एबी की संज्ञा दी गई। आप लोग उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। अगला मेरा टॉपिक है, यानी कि बात करते हैं पहला तो हड़प्पा हो गया। अब दूसरी की बात करें तो दूसरा हो जाता है मोहनजोदाड़ो। आपका दूसरा महत्वपूर्ण शहर हो जाता है मोहनजोदाड़ो। इसकी बात पहली विशेषता करें तो इसको सिंधी भाषा में मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें अभी वर्तमान में तो यह पाकिस्तान के लड़काना जिला में पड़ता है। और बात करें यह किस नदी के किनारे है तो यह सिंधु नदी के किनारे पाया गया है। अब इसकी खोज की बात करें तो 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था खोज। यानी इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगली इसकी विशेषता की बात करें तो यहाँ शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक था। शासन शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक था। अगली विशेषता यहाँ पे बृहत स्नानागार मिला हुआ है, जो कि इसकी भव्यता को दिखाता है। स्नानागार मिला है जो इसकी भव्यता को दिखाता है। और यहाँ पे और भी कुछ मिला हुआ है, जैसे कि जल कुंड भी मिला हुआ है। जल कुंड भी मिला हुआ है, जल कुंड भी मिला है। और यहाँ के लोग क्या करते थे, तांबा और टीन को मिला करके, तांबा तथा टीन को मिलाकर कांसा तैयार करते थे, कांसा तैयार करते थे। और इसी इसी कांसे का बना हुआ
नर्तकी की मूर्ति मिली है, मूर्ति मिली है। फिर आगे देखते हैं इसको फिर से देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो, यानी पहले तो हमने हड़प्पा के बारे में जान लिया, मोहनजोदड़ो के बारे में जानेंगे। तो सिंधी भाषा में मृतकों का टीला के नाम से इसको जाना जाता है। यह बात करें तो पाकिस्तान के ननकाना जिला में आता है, और यह सिंधु नदी के किनारे पाया गया है। और इसकी खोज जो है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और शासन व्यवस्था की बात किया जाए तो यहाँ पे शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक था, और यहाँ पे बृहद स्नानागार भी मिला हुआ है जो इस भव्यता को दिखाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे जल कुंड भी मिला हुआ है, और यहाँ के लोग जो है तांबा और टीन को मिला करके कांसा तैयार करने की विधि जानते थे। और खुदाई में जो है कांटे की ही बनी हुई नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है हम सभी को। तो प्यारे दोस्तों, इसको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। अब अगला है हमारा नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल में चनहुद्रो। चनहुद्रो, चनहुद्रो, चनहुद्रो। इसकी विशेषता की बात करें तो सबसे पहले इसकी विशेषता की बात करें तो यह मोहनजोदारो, मोहनजोदारो नगर से 130 किलोमीटर दूर स्थित था। मोहनजोदारो से यह 130 किलोमीटर दूर था। इसकी खोज की बात किया जाए तो 1934 में 29 1934 ईस्वी में एन गोपाल क्रॉस अर्नेस्ट मैकी के द्वारा किया गया था। यानी कि एन गोपाल तथा 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया था। अगली इससे टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पे कोई भी दुर्ग देखने को नहीं मिलता है, यानी खुदाई में ऐसा साक्ष है कि यहाँ कोई भी दुर्ग नहीं था। अब बात करें तो यहाँ पे जो है पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन, पूर्वोत्तर यानी कि हड़प्पा से पहले की बात करें तो पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन झूकर झाकर, झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं, संस्कृति के अवशेष मिले हैं। आगे इसकी बात करें तो यहाँ पे विशेष प्रकार के मनके बनाने की कारखाना, मनके बनाने की कारखाना। दूसरी बात किया जाए तो बटखारा, माप तौल के लिए, माप तौल के लिए बटखारा, और गहने वगैरह सब बनाने के लिए मणिकारी, मणिकारी मिले हैं। आगे बात किया जाए
तो आप लोग इसको उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं। आगे हम बात करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है लोथल। अगला जो है लोथल। लोथल इसकी विशेषता की बात करें तो यह गुजरात के अहमदाबाद में मिला है। देखिए भारत में मिला हुआ है। अभी हम लोग दो पढ़े थे, इससे पहले दो पढ़े हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो ये पाकिस्तान में मिले। और इसकी बात करें तो यह गुजरात के अहमदाबाद में मिला हुआ है। और यह कौन सा नदी के किनारे है तो यह भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे मिला हुआ है। और इसकी बात करें खोज की तो 1955 ईस्वी में एस आर राव द्वारा खोजा गया था। ऐसा राव के द्वारा खोजा गया था। अगली विशेषता की बात होता है तो यह प्रथम व्यापारिक केंद्र था। यह प्रथम व्यापारिक केंद्र था। यह प्रथम व्यापारिक केंद्र था। अगला विशेषता की बात करें तो यहाँ पे एक ही प्रकार का रक्षा प्राचीर मिले हुए हैं। प्राचीर एक ही प्रकार के रक्षा प्राचीर मिले हैं। तो इस प्रकार हम कॉलेज चंद्रपुर के बारे में लेते हैं। यह जो दादर नगर से 130 किलोमीटर दूर स्थित था। और 1934 ईस्वी में इसको एल गोपाल तथा 1935 में अर्नेस्ट मैके के द्वारा खोजा गया था। यह कोई भी दुर्ग नहीं था। यहाँ कोई भी बात करें तो यहाँ कोई भी दुर्ग नहीं था। और पूर्वोत्तर कालीन झोकर झाकर संस्कृति के अवशेष भी यहाँ पे मिले हैं। मन के बनाने के कारखाना मिला हुआ है। माप तौल के लिए बटखरा मिला हुआ है। मणिकारी भी मिले हुए हैं। अगला है आपका लोथल। तो लोथल की बात करें तो यहाँ गुजरात के अहमदाबाद में मिला हुआ है। कौन सी नदी तो ये भोगवा नदी के किनारे है। और इस 1955 इसमें ये सार राव द्वारा खोजा गया था। यह प्रथम व्यापारिक केंद्र था। यह एक प्रकार के रक्षा ही प्राचीन मिले हैं। यहाँ पे एक ही प्रकार के रक्षा प्राचीन देखने को मिला हुआ है। इसको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। अगला है राखी गढ़ी। अगला है हमारा राखी गढ़ी। अगला है हमारा राखी गढ़ी। ये इसकी बात करें ये कहाँ पे मिला हुआ है तो हरियाणा के हिसार जिला में मिला है। और इसकी बात करें तो यहाँ भी एक ही प्रकार के रक्षा प्राचीर मिले हैं। आगे हम बात करें तो 2012 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के द्वारा एशिया के 10 प्रमुख स्थलों में
स्थान दिया गया, स्थान दिया गया है। ये अगला है हमारा कालीबंगा। अगला है कालीबंगा। अगला है कालीबंगा स्थान। इसकी विशेषता, अगर विशेषता की बात करें तो यह राजस्थान के गंगानगर में स्थित है। यह घग्गर घग्गर नदी के किनारे पाया गया है। इसका नाम की बात है कालीबंगा। कालीबंगा इसका नाम क्यों पड़ा? तो वहां पे काले रंग की चूड़ी की प्राप्ति हुई है, क्योंकि आप जानते हैं काली बंगा यानी कि काले रंग की चूड़िया या कंगन, ठीक है ना। तो यहाँ पर काले रंग की चूड़िया मिलने के कारण इसका नाम इसका नाम कालीबंगा रखा गया है। इसकी खोज की बात किया जाए तो 1961 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। तभी बात करते हैं कालीबंगा के बारे में, बात करते हैं कि ये राजस्थान के गंगा नगर जिला में स्थित है और यह घग्गर नदी के किनारे पाया गया है। यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां मिले हैं, जिसके कारण मिलने के कारण इसका नाम ही कालीबंगा पड़ गया है। और 1961 ईस्वी में अमरानंद घोष के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। तो यहाँ पे शवों की अंत्येष्टि के लिए 3 प्रकार के जो है व्यवस्था की है। शवों के अंत्येष्टि के लिए 3 प्रकार के 3 प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली है। 3 प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली है। पहला है पूर्ण समाधि, दूसरा है आंशिक आंशिक समाधि, और तीसरे की बात किया जाए तो दाह संस्कार। यानी कि वहां पे सबों को दफनाने या अंत्येष्टि की 3 प्रकार की व्यवस्था थी। पहला पूर्ण समाधि, दूसरा आंशिक समाधि, तीसरा दाह संस्कार। तो अभी हम कालीबंगा के बारे में पढ़ रहे थे। अभी आपको बताया गया कि यह राजस्थान के गंगानगर में स्थित है, गंगानगर जिला है। यह घग्गर नदी के किनारे भी पाया गया है। यहाँ पे काले रंग की चूड़ियों मिलने के कारण से इसका नाम कालीबंगा पड़ गया और इसका नाम कालीबंगा रखा गया। 1961 ईस्वी में अमरानंद घोष के द्वारा इसको खोजा गया खोजा गया था। शवों के अंत्येष्टि के लिए यहाँ 3 प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली हुई है। पहला है पूर्ण समाधि, दूसरा है आंशिक समाधि, तीसरा है दाह संस्कार। अब एक और भी इसकी विशेषता है कि यहाँ पे जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हुए हैं। यहाँ पर जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो अब इसको उतारना चाहते उतार सकते हैं।
अगला हमारा टॉपिक है बनावली। आइए देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है बनावली। यह हरियाणा के यह हरियाणा के फतेहाबाद में मिला है। फतेहाबाद में मिला है। अगले इसकी विशेषता की बात किया जाए तो इसकी खोज जो है 1973 ईस्वी में खोज 1973 ईस्वी में एस आर बिस्ट के द्वारा किया गया था। एस आर बिस्ट के द्वारा खोजा गया था। अगली इसकी विशेषता की बात किया जाए तो यहाँ भी जो है पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हुए हैं। यहाँ भी पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष अवशेष देखने को मिले हैं। अगला इसकी विशेषता की बात किया जाए तो यहाँ पे जल निकासी का अभाव था। यहाँ यहाँ जल निकासी का अभाव था अभाव था। और भी विशेषता है यहाँ पे। यहाँ मिट्टी के हल खोजा गया है। यानी कि यहाँ पे अवशेष रूप में देखा जाए तो मिट्टी के हल की भी प्राप्ति हुई है। और यहाँ पे बनावली की और विशेष विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। यह हरियाणा के फतेहाबाद में मिला है। 1973 ईस्वी में सर्विस के द्वारा खोजा गया था। यहाँ भी पूर्वोत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष देखने को मिले हैं। यहाँ जल निकासी का अभाव था। यहाँ मिट्टी के हल खोजा गया है। और यहाँ पे जौ भी मिले हुए हैं। यानी कि बनावली में जौ के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ जौ के अवशेष भी मिले हैं। अगला हमारा है धौला मिला। अगला जो है धौला विरा। यहाँ जल निकासी की उचित व्यवस्था थी। उचित व्यवस्था देखने को मिला है। और यहाँ पे सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे स्टेडियम खेल का मैदान मिला है। स्टेडियम भी मिला है। यहाँ पे स्टेडियम भी मिला है। और इसकी विशेषता की बात करें, इसकी खोज की बात किया जाए तो 1967 ईस्वी में जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। यानी वो 1967 ईस्वी में जेपी जोशी द्वारा खोजा गया था। अगला इसकी विशेषता है कि यहाँ पे नगर की बात किया जाए तो नगर यहाँ पर नगर 3 प्रकार के मिले हैं। पहला है आपका नगर की बात किया जाए तो दुर्गा भाग है।
पहला है दुर्गा भाग, दूसरा है मध्य नगर और तीसरा है निम्न नगर। निम्न नगर यानी कि यहाँ पे 3 प्रकार के नगर देखने को मिले हैं, दुर्गा भाग, पहला मध्य नगर, तीसरा निम्न नगर। अब इसके और भी विचार चर्चा करते हैं। तो यहाँ जल निकासी की उचित व्यवस्था देखने को मिली है धौलावीरा में। यहाँ पे स्टेडियम भी मिला है और 1967 ईस्वी में जेपी जोशी के द्वारा इसको खोजा गया था। और यहाँ पे 3 प्रकार की नगर व्यवस्था देखने को मिली है, पहला दुर्गा भाग, दूसरा मध्य नगर, तीसरा निम्न नगर। प्यारे दोस्तों, आज सिंधु घाटी की सभ्यता का दूसरा भाग था। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे के लिए जो है फिर हम अगले टॉपिक्स में देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार। आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है कम से कम 5 मिनट जरूर देखें। थैंक यू।